जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। 20 फरवरी 2023 से जहां वेटरन्स, फैमिली पेंशनर्स सही ओआरओपी के लिए परेशान हो रहे हैं, इसी के साथ साथ अभी जिस तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन के नियम में चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे डिसीजन जब लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम सही में वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स का सम्मान कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आज तकरीबन 1 साल होने आया है जब से वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स सही ओआरओपी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर परेशान हो रहे हैं। अलग अलग सैनिक संगठन परेशान हो रहे हैं। ऐसे में देखिए, अभी देश को जरूरत है, सैनिकों का सम्मान तो भले आप सब कर ही रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन अभी जरूरत है उनकी परेशानियों को खत्म करने की। एक ऐसा ही ट्वीट आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसी के साथ साथ माननीय रक्षा मंत्री जी का एक लेटर, जिनमें देखिए वेटरन्स के लिए क्या कहा गया है, बात इसके बारे में करेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए, वेटरन सेल का एक अच्छा प्रयास उन लोगों के लिए, उन लोगों की मदद के लिए जिनका लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक सही तरीके से सबमिट नहीं हुआ है और जिनकी लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट 30 नवंबर 2023 थी। बात उसके बारे में करेंगे, उसकी जानकारी शेयर करूंगी। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ। वीडियो को शुरू करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं वेटरन्स की। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि आज 1 साल होने आया है जब केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी है कि हमें सही ओआरओपी दीजिए। कुछ एक संगठन तो ये भी मांग कर रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज की कमेटी बना दीजिए, जो सिर्फ ये कह दे कि ओआरओपी में क्या विसंगतता है, इसके बारे में सही से रिपोर्ट जाहिर कर दे। इतनी भी मांग अगर केंद्र सरकार को नहीं मांगनी है, तो फिर वेटरन्स के सम्मान का जो दिखावा करना है वो भी नहीं करना चाहिए। चलिए, बात अब एक ट्वीट के बारे में करती हूं, फिर इसके बाद माननीय रक्षा मंत्री जी का एक लेटर शेयर करूंगी। अभी आप स्क्रीन पर ये ट्वीट देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश में है लेकिन इसको मैं ट्रांसलेट कर सुना रही हूं। देखिए, क्योंकि चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है, इसीलिए यह होना ही है। हालांकि यह केवल एक दिखावा मात्र है और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। यदि हमारे माननीय रक्षा मंत्री वास्तव में दिग्गजों के बारे में चिंतित है, तो कृपया उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करें। यानी कि आप सही में अगर वेटरन्स का सम्मान कर रहे हैं, तो वेटरन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एएफटी में जो काफी लंबे समय से जो मामले पेंडिंग है उसको लागू करिए, सही ओआरओपी दीजिए। और इसी के साथ साथ देखिए, ऐसे वेटरन्स जो आज नायब सूबेदार रैंक की बात करूं, जिनके कोर्ट केस में जजमेंट आ चुका है लेकिन फैसला रिजर्व रखा गया है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन सभी वेटरन्स के साथ न्याय करिए, तभी हम उसका सही सम्मान कर पाएंगे। इसी के साथ देखिए, इस ट्वीट के साथ माननीय रक्षा मंत्री जी का जो एक लेटर है, अब वो शेयर करती हूँ। तो ये लेटर जो है, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये माननीय रक्षा मंत्री जी ने लिखा है और मिस्टर सिंधिया जी को ये लेटर लिखा है 1 जनवरी 2024 को। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल दिग्गज दिवस यानी कि वेटरन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार भी देखिए 14 जनवरी को ये वेटरन्स डे सेलिब्रेशन किया जाएगा। इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर लिखा है। तो इसी के साथ देखिए, रिक्वेस्ट क्या की गई है कि 14 जनवरी 2024 को वयोवृद्ध दिवस मनाने के लिए हवाई अड्डों और उड़ानों में घोषणाएं की जा सकती हैं। और इसी के साथ देखिए, आगे लिखा है कि सभी एयरपोर्ट्स के अधिकारी अपने सार्वजनिक सूचना चैनलों पर वी फॉर वेटरन्स एंथम वीडियो प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी के साथ आगे देखिए लिखा हुआ है कि हवाई अड्डे के अधिकारियों और एयरलाइन से दिग्गजों को उचित शिष्टाचार प्रदान करने का अनुरोध किया जा सकता है। इस तरीके के कुछ रिक्वेस्ट जो है वो की गई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बात यह है कि आप एंथम बजा लीजिए वेटरन्स के लिए कि हाँ भाई वेटरन्स, और ये कह दीजिए कि वेटरन्स महान है। वो सैनिक तो एक महान है ही, उनकी फैमिली, उनका परिवार तो महान है ही, जो इस देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन क्या उस परिवार के लिए, उस वेटरन्स के लिए हम कुछ कर रहे हैं? उनकी तकलीफों को कम करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं? ये करना ज्यादा जरूरी है। इस वेटरन्स डे पर
अगर माननीय रक्षा मंत्री जी ये कह देते हैं कि मैं सही OROP2 दूंगा, ये जो हमारे वेटरन्स 1 साल हो गया है परेशान हो रहे हैं उसकी परेशानियों को कम करूंगा, तब वेटरन्स ज्यादा खुश होंगे, उनके परिवारों में तब खुशी की लहर होगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर जानकारी शेयर कर रही हूँ वेस्ट बंगाल में रहने वाले मेरे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स बहनों के लिए। तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 9/1/2024 का ये लेटर है और ये लेटर जो है ये कर्नल वेटरन सेल हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया को भेजा गया है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट अगर देखें तो बैंक माइग्रेटेड पेंशनर्स whose identification was due in the month of November 2023 and still pending, यानी कि देखिए ऐसे पेंशनर्स जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है और उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने की ड्यू डेट 30 नवंबर थी 2023, इससे पहले उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है या अभी तक नहीं किया है, तो उनके लिए देखिए उनके संज्ञान में ये बात लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी हेल्प के लिए ही ये सारे प्रोग्राम जो है उसका आयोजन किया गया है। आगे विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरीके से इस कैंप का आयोजन किया गया है, किसने आयोजन किया है, और इसी के साथ डेट की जानकारी है और उस जगह की भी जानकारी है जिस जगह पर उस डेट को ऐसे कैंप्स का आयोजन होना है। अभी आप स्क्रीन पर ये पूरा लेटर देख पा रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल के जो मेरे वेटरन्स भाई और फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं उन सभी से निवेदन है कि इस लेटर को अपने पास जरूर से रखिए, और अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ है तो उसको लेकर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा दीजिए। यहाँ पर देखिए जगह का अगर मैं नाम बताऊं तो जिला सैनिक बोर्ड 12/7 को है, 15/1/2024 को जिला सैनिक बोर्ड कोलकाता AGC बोस रोड इस जगह पर है 16/1/2024 को, और इसी के साथ देखिए बराकपुर में है 17/1/2024 को, और पेंशनर्स एसोसिएशन बराईपुर इस जगह पर है 19/1/2024 को, और जिला सैनिक बोर्ड कृष्णनगर में है 22/1/2024 को। यानी इन जगहों पर ऐसे कैंप्स का आयोजन होना है जहां वो लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कर देंगे बिना किसी परेशानी के, और बहुत हद तक मुमकिन है कि आपकी और भी अगर स्वर से रिलेटेड कुछ परेशानी हो तो वो भी सॉल्व हो सके। तो इसके आसपास जो भी मेरे वेटरन्स भाई या फैमिली पेंशनर्स बहनें जो रह रही है उनसे मेरा निवेदन है कि आप जाइए, ऐसे कैंप का फायदा जरूर से आपको लेना चाहिए। और इसी के साथ आपके आसपास और भी जो वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स हैं या उनके डिपेंडेंट है उसको भी इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। तो यही कुछ जानकारियां थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।